I scored 79 on 80 in my pre-boards 1, 77 on 80 in my pre-boards 2, and 97 on 100 in my board exams. Hi, I'm Ronak and I'm here to help you guys score even better than me. We all find SST something really boring, and मुझे भी काफी boring लगती थी, but I didn't let that particular sentence that SST is boring or it's repetitive, it's theoretical affect me. So it really helped me stay connected with that subject. So the very first question जो हमारे दिमाग में आता है, it's about which books to use. मैं सिंपली कहूंगी कि रेफरेंस बुक्स तो बिल्कुल ही मत यूज करो. एनसीईआरटी इज द आंसर ऑफ ऑल. तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पर्टिकुलरली अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो. एंड कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन पे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन कुछ कीवर्ड्स का मीनिंग, उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन और उन कीवर्ड्स को अपने आंसर में भी यूज करो. दे विल रियली हेल्प यू. और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम्स और कार्टून्स बने हुए होते हैं, तो किसी भी यूट्यूब वीडियो से पर्टिकुलरली जाके उसका मीनिंग देख लो या जो भी है, एंड बुक में मार पढ़ लो खुद से. वरना ऐसे ना उसका पर्टिकुलर जो डेट है या कुछ भी एक्सप्लेनेशन है उसको समझ लो, लिख लो, एंड दैट विल रियली हेल्प यू. क्योंकि कभी कभी उस थीम के बेस पे क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी एक नंबर का कार्टून वाला क्वेश्चन आता है, उससे ज्यादा कुछ आता नहीं है वैसे भी. तो बस वो थीम को समझना है, बाकी सब ठीक है. और थोड़ा उस कार्टून में कौन है या क्या चल रहा है, और कुछ नहीं है उसमें. बस एनसीईआरटी में बस अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, एंड दैट्स ऑल. एंड फिर बात आती है कोचिंग्स की कि कौन से कोचिंग लें, ऑनलाइन, ऑफलाइन या कुछ भी. तो पर्सनली मैंने तो कोई कोचिंग नहीं ली थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे एसएसटी जैसी चीज के लिए कोचिंग लेना टाइम वेस्ट और पैसे का वेस्ट दोनों लग रहा था. बिकॉज इसमें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है, थीम को समझना है, उस पर आंसर खुद से बना के लिखना है. तो ऐसी चीज के लिए तो पहली बात मुझे कोचिंग पसंद नहीं आई. बाकी तुमको जैसे लगे तुम कर सकते हो. ऑनलाइन काफी अच्छे टीचर्स हैं, ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ती मुझे. तो फिर अगली चीज ये कि अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो किससे पढ़े. तो मेरे लिए तो यूट्यूब काफी हेल्प करा. मैंने कोई कोचिंग तो ली नहीं थी वैसे भी. तो यूट्यूब के 3 टीचर्स जो थे वो बेस्ट लगे मुझे. सनलाइक स्टडीज, सिगराज सर और आसिम सर. आसिम सर तो कोट. हाँ, तो सबसे पहले सनलाइक स्टडीज, जिससे मुझे पूरी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती थी, एक ओवरव्यू मिल जाता था, जिससे मैं सबसे पहले तो नोट्स बनाने के लिए मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती थी कि क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, या किस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है पर्टिकुलरली, है ना. और फिर अगला, अब जब मैंने चैप्टर समझ लिया तो मेरे को उसको क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी समझना है. तो इस वजह से मैं दिगराज सर के वीडियो देखती थी, जो कि 1-1 घंटे के पुराने वाले चैनल्स पे हैं उनके, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब कुछ दिया हुआ है. तो बस वो देखती थी एंड काम हो जाता था. बाकी दिगराज सर की मैंने कभी कोई लॉन्ग वीडियो नहीं देखी या कोई मैराथन ऐसा करके, बिकॉज मेरे को काफी टाइम टेकिंग लगती थी. वो चीज उनके लिए अच्छी है जिनको बहुत ज्यादा ही डेप्थ में जाना पड़ता है एसएसटी समझने के लिए, या बुक पढ़ने का मन नहीं करता. बट मैं तो बुक पढ़ के काम चला लिया था मैंने, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पा रही थी मैं बुक पढ़ के, इस वजह से. और फिर हिस्ट्री मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी. तो हिस्ट्री के लिए मैंने आसिम सर के लेक्चर्स लिए थे, जो कि वो फ्लो चार्ट्स बना के समझा देते थे. तो मैं भी वो फ्लो चार्ट्स पढ़ते पढ़ते बनाती जाती थी. एंड फ्री टाइम में मैं एसएसटी के ऐसे ही स्क्रिबल्स बनाते हुए कुछ कुछ लिख लेती थी. तो उससे मेरा रिवीजन भी हो जाता था, एंड मेरे दिमाग में रह जाती थी वो चीज कि हाँ ये ठीक है. बाकी दोस्तों को पढ़ा पढ़ा के काम चल जाता था. ओके, सो अनदर थिंग कि हाउ आई यूज टू मेक नोट्स. तो नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं चैप्टर को समझ लेती थी. अगर स्कूल में पढ़ा दिया वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा Later that same evening. हाँ, तो बेसिकली मैं अपने नोट्स पे काफी ज्यादा वर्क करती थी जब मुझे चैप्टर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाती थी. अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया तो फिर मैं यूट्यूब का कोई वीडियो देख के उसके नोट्स बनाने की तरफ जाती थी. बेसिकली जब मैं एनसीईआरटी को पढ़ रही होती थी तो मैं हर टॉपिक का या जो भी लाइन का एक्सप्लेनेशन है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखती थी. कभी कभी हिंदी या कुछ फनी सा न्यूमोनिक बना के कुछ तो ऐसे लिख लेती थी, जिससे मुझे याद रहे एंड हेल्प करे वो मुझे. जब सब कुछ हो गया, नोट्स बन गए, तो मैं फ्लो चार्ट्स बना लेती थी हर चैप्टर के, कि अगर मुझे नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो वो क्विक रिवीजन जो एग्जाम के पहले होता है उसमें मेरी फ्लो चार्ट्स ही हेल्प करते थे. तो मैं फ्लो चार्ट्स बना लेती थी हर चैप्टर के. एंड मैं हिस्ट्री के कोई भी फ्लो चार्ट मैंने खुद से नहीं बनाया है. हिस्ट्री के कोई भी नोट्स मैंने खुद से नहीं बनाया. मैं हिस्ट्री के लिए सिर्फ आसिम सर के जो फ्लो चार्ट्स होते थे उनसे काम चलाती थी. उन्हीं से मेरा सब कुछ हो जाता था. एंड हाँ, रिमेंबर दिस वाइल मेकिंग नोट्स, कि जब भी तुम नोट्स बना रहे हो ना, एक सेपरेट पेज एक या एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमेशा रखो. क्योंकि जब तुम सैंपल पेपर्स भी लगाओगे ना, तो या प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं. तुम्हारे क्लास टीचर्स तुम्हें बताएंगे या जो भी है,
तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार ही रिपीट होते हैं, तो एक पेज जरूर बना के रखो सेपरेट क्वेश्चंस के लिए, दे विल रियली हेल्प यू, ताकि जब पढ़ रहे हो तो तुम उसको रिवाइज कर सको। तो मैप वर्क में सबसे पहले तो देखो कि क्या क्या तुम्हारे मैप वर्क में ऐड हुआ है, क्या क्या मैप वर्क में से हट गया है, ठीक है। और जब ये देख लो तो उसकी एक लिस्ट बना लो या डाउनलोड कर लो या जो भी है, अगर तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर्स बता रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हर चैप्टर के ऐसे ना मैप्स बना लो 1-1 रुपए वाले, और उनपे सिंबल्स बना के मार्क करके लिख लो, जिससे कि तुम जब भी देखो ना तो रिवाइज होता रहे तुम्हारा। वैसे बुक्स में ऐसे डायरेक्टली कुछ दिया नहीं है, तो इट रियली हेल्प्स जब तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के मैप्स हों और तुम जब चाहे उनको रिवाइज कर सकते हो। तो हिस्ट्री में तो देखो कुछ ही मैप वर्क है तो जल्दी से हो जाता है, हिस्ट्री का तो फ्री के नंबर है ऐसा मान लो। बाकी मैप वर्क में तुमसे कोई डायरेक्टली नहीं पूछता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब किसी चीज की बात हो रही है तो वो किस लिए फेमस है, या क्या उससे रिलेशन है, या क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ी जगह, ये सबसे छोटी जगह है, यहाँ पे ये हुआ था, ये सब चीजें जो है वो तुम्हें उस प्लेस के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, उन मैप्स को देखते रहो, और जब तुम सैंपल पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं या जो हर बार ही पूछी जाती हैं। तो तुम्हें जब पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली तुम्हें इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा मैप्स होते हैं, सबसे ज्यादा क्या उसी में होते हैं जो होते हैं, तो इट रियली ड्रेन्स जब तुम्हारे सामने इतने सारे मैप्स पड़े हैं 20 के लगभग, तो टाइम चाहिए होता है इंसान को उन चीज को रिटेन करने के लिए, उन समझने के लिए, उनके बारे में याद रखने के लिए। तो बस तुम्हें वही याद रखना है जो एनसीईआरटी में दिया है। जिनके सिर्फ नाम दिया है उनके इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात, मैप में हमेशा एक ऑप्शन होता है तो तुम समझ सकते हो। तो सैम्पल पेपर्स पर्सनली मैंने तो नहीं लगाए थे, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स जो थे उनको सर्च करके डाउनलोड करके उनके क्वेश्चंस को पढ़ती थी, समझती थी, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे मैं उनके आंसर्स लिख के एक पर्टिकुलर नोटबुक में रख लेती थी, जो कि मेरे को बाद में हेल्प करते थे। क्योंकि सच्ची बताऊं, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार आते हैं, उसको केस बेस के नाम पे तुम्हें घुमा के दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज की, तो मैं बस उस क्वेश्चन को समझ के लिख लेती थी, जिससे कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि मुझे आंसर कैसे लिखना है उस चीज का। और हाँ, आंसर लिखने से याद आया कि आंसर राइटिंग में हमेशा तुम हो सके तो फ्लो चार्ट सेट कर दो, बहुत हेल्पफुल होता है, आंसर को सुंदर बना देता है। एंड कुछ कुछ डायग्राम अगर हो सके तो बना सकते हो, जिससे कि तुम्हारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मिल जाए वैसे तो। और हाँ, आंसर को हमेशा पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ बना के इंग्लिश के जैसे इतना बड़ा लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज उससे यही फील होता है टीचर को कि बच्चे को आता नहीं है। तो इसलिए हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखना। एंड सैम्पल पेपर्स बेसिकली तुम एक हफ्ते में एक लगा लो, दैट विल रियली हेल्प यू। या फिर आई प्रेफर कि प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लो। प्रीवियस ईयर भी बहुत पुराने नहीं, 5 साल के अंदर अंदर वाले, क्योंकि काफी चीजें चेंज हुई हैं रिसेंटली। तो तुम ये कर सकते हो, क्योंकि सैंपल पेपर्स लगाने से ना तुम्हें समझ में आएगा कि आंसर को लिखना किस तरीके से है। और जब तक ये चीज नहीं आएगी ना कि आंसर को लिखना कैसे है, तो फिर उस चीज की अंडरस्टैंडिंग, उसकी डेप्थ, किसी चीज का फायदा नहीं है। तो बेसिकली आंसर राइटिंग पे ध्यान दो, सैंपल पेपर सॉल्व करके, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके तुमको समझ आएगा कि क्या करना है आंसर लिखने में। बाकी अलॉट ऑफ माई जूनियर्स आस्क्ड मी कि दीदी प्री बोर्ड्स के लिए टीचर बोल रहे हैं कि बोर्ड्स में लगाएंगे हम, ऐसा है वैसा है। तो कुछ नहीं है, प्री बोर्ड्स के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते। मेरे प्री बोर्ड्स में काफी अच्छे नंबर आए थे, बोर्ड्स में नहीं आए, तो वो मार्क्स मैटर ही नहीं करते, तो तुम ध्यान मत दो, बाकी अपना बेस्ट दो। So this was it for today's video. I hope that I was able to help you guys with what I had experienced in my class 10th. And remember that if I can score this good in my SST board exams, then you can score even better than me. And remember to study smart and not hard. And if you have any doubts regarding anything, I leave in the comment sections. I hope that I'll be able to help you all. And if you like the video, must subscribe to me. Yeah, bye-bye. I'll see you next time.